वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और कोलिनोमिमेटिक एंड पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। मतलब क्या पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स? मतलब वो ड्रग्स जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को मिमिक करें और उसकी सिमिलरिटी के टाइप उसका एक्शन करें। ठीक है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक लाइक ही एक्शन करें वो पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। बेसिकली जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स होती हैं वो दो क्लास होते हैं उनके। एक होते हैं डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स और दूसरी होती है इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स, अब इनका मतलब क्या है कि डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स वो होंगी ड्रग्स जो डायरेक्टली जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप काइंडली वो देख लें। जैसे मस्करिनिक रिसेप्टर हैं या तो निकोटिनिक रिसेप्टर हैं, इन पर डायरेक्टली एक्ट करें, इनको डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स कहते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो एसिटाइलकोलिन के ब्रेकडाउन को रिड्यूस करे। मतलब कि एसिटाइलकोलिन के ब्रेकडाउन को रिड्यूस करेंगी तो वो एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है? एसिटाइलकोलिन स्ट्रेज। मतलब वो क्या होंगी? इनहिबिटर ऑफ एसिटाइलकोलिन स्ट्रेज होंगी। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट एक्टिंग होगी। अब ये जो हम ना क्लासीफाई कर रहे हैं ड्रग्स को, अब जो डायरेक्ट, क्योंकि जो NaCN की ड्रग्स क्लासिफिकेशन मोस्टली पूछते हैं तो इनकी याद होनी चाहिए। डायरेक्ट एक्टिंग जो है अब वो हैं दो में डिवाइड। अब एक वो हैं जो कोलिन ईस्टर्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि कोलिन ईस्टर्स का मतलब ये है कि वो कोलिन से ही बने होते हैं। ठीक है, मतलब कोलिन के ईस्टर्स को हम कोलिन ईस्टर्स बोलते हैं। और दूसरे होंगे अल्केलॉइड्स। अल्केलॉइड्स मतलब वो जो नेचुरली प्रेजेंट हो। ठीक है, अब कोलिन ईस्टर्स की अगर हम बात करें तो पहले एसिटाइल कोलिन खुद। ठीक है, उसके अलावा मीथाकोलिन। ठीक है, सब में कोलिन होगी। कार्बेकोल एंड दी बिथेनिकोल। ठीक है, कौन सी? चार ड्रग, एसिटाइलकोलिन, मीथाकोलिन, कार्बेकोल एंड द बिथेनिकोल। ये क्या है? कोलिन ईस्टर्स हैं, डायरेक्ट एक्टिंग है। अब अल्कलॉइड्स की अगर हम बात करें तो अल्कलॉइड्स में क्या आएंगे? पिलोकार्पिन खुद आएगी, पिलोकार्पिन है एक, और उसके अलावा मस्करीन है। ठीक है, जो मस्करीन रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगी, ये डायरेक्ट एक्टिंग में आ गई। अब अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट एक्टिंग भी दो होते हैं। ठीक है, एक होते हैं रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिन एगोनिस्ट और द इरिवर्सिबल दूसरे। ठीक है, अब जो रिवर्सिबल हैं, फिर अगर हम उनको क्लासीफाई करें तो ये क्लासीफाई हम मतलब अपनी सहूलत की कर रहे हैं, सहूलत के लिए। एक होते हैं लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल। ठीक हो गया जी। अब लिपिड सॉल्युबल की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी ड्रग्स होंगी? फाइजोस्टिग्मीन। ठीक है, उसके बाद टेक्रीन, या इसको टेक्राइन बोलते हैं, डोनीपेजल, रिवास्टिग्मीन या रिवास्टिग्मीन, और लास्ट में कौन सी है? गैलेंटेमाइन। ठीक हो गया जी, लिपिड सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल की अगर बात करें हम तो नियोस्टिग्मीन, उसके बाद पाइरिडोस्टिग्मीन, ठीक, और लास्ट में क्या है? हाइड्रोफोनियम। अब ये आपको ये ऐसे चार्ट बना के आपको ये याद करनी है ड्रग्स, उसके बाद आप इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। लिपिड सॉल्युबल कौन सी है? फाइजोस्टिग्मीन है, टेक्राइन है, डोनिपेजिल, रिवास्टिग्मीन, गैलेंटेमाइन। मतलब ये लिपिड सॉल्युबल है तो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस कर लेंगी, ये सीएनएस में जा सकती हैं। वाटर सॉल्युबल की अगर हम बात करें तो ये पोलर होती है, ये सीएनएस में नहीं जा सकेंगी। तो ये कौन कौन सी होंगी? नियोस्टिग्मीन, पाइरिडोस्टिग्मीन, हाइड्रोफोनियम। अब याद कैसे करेंगे? फाइजोस्टिग्मीन लिपिड सॉल्युबल है या नियोस्टिग्मीन लिपिड सॉल्युबल है। अब देखें, नियो है ना, N एंड द एस, मतलब नॉन सॉल्युबल है। मतलब लिपिड सॉल्युबल जो है ना ये नहीं होगी, नॉन सॉल्युबल है। तो नियोस्टिग्मीन ऐसे याद करें आप। उसके बाद इरिवर्सिबल में अगर हम बात करें तो इरिवर्सिबल में जो हैं फिर दो कैटेगरीज हैं। एक होते हैं आर्गेनोफॉस्फेट्स और दूसरे होते हैं कार्बोमेट्स। अब आर्गेनोफॉस्फेट्स में कौन कौन सी हैं? जो एक
मतलब थेरापेटिकली यूज़ होती है एज अ ड्रग, वो है इकोथायोफेट। बाकी जो दूसरी होती हैं वो थेरापेटिकली यूज़ नहीं होती है एज अ ड्रग, वो पॉइजनस होती हैं, मतलब इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं, जैसे मेलाथियोन हो गई, पैराथियोन हो गई, ठीक। उसके अलावा नर्व गैसेस में जैसे कार्बन, सीरीन, सोमान, ये क्या है, नर्व गैसेस हैं, ये वार में यूज़ होती हैं, ये आर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, ठीक। और कार्बोमेट्स में कौन सी हैं, एक है कार्बेक्साइल और प्रोपोक्सर, ठीक है, ये कार्बोमेट्स हैं और ये आर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, ठीक है। तो ये इनकी बेसिकली सारी क्लासिफिकेशन है। होप सो कि आपको ये समझ में आया है क्या है। थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। पैरासिम्पैथोमेटिक ड्रग्स हैं डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग मतलब कि ये रिसेप्टर पे काम करेंगी, और इनडायरेक्ट मतलब कि इनहिबिटर ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज़ हैं, ठीक है, मतलब एंटी कोलिनेस्टरेज़ इन ड्रग्स को भी बोलते हैं। अब ये क्या है, कोलिनेस्टर्स हैं, अल्केलॉइड्स हैं। कोलिनेस्टर्स में एसिटाइलकोलिन, मिथाकोलिन, कार्बेकोल एंड बिथेनिकोल। अल्केलॉइड्स में पिलोकार्बिन, मस्करीन, ठीक है। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग में रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल की फिर दो हैं, एक है लिपिड सॉल्युबल एंड द वाटर सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल अगर फाइजोस्टिगमीन है, टेक्राइन, डोनिपेजिल, रिवास्टिगमीन, गैलेंटामाइन। वाटर सॉल्युबल में नियोस्टिगमीन, पारिडोस्टिगमीन, इड्रोफोनियम। रिवर्सिबल में आर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, कार्बामेट्स हैं। आर्गेनोफॉस्फेट्स ये इसमें सिर्फ ये जो इकोथायोफेट है ये इधर ड्रग यूज़ होती है, ठीक है, हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़। बाकी जो सारी होती हैं वो इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं। नर्व गैसेज हैं, तेबन, सारोन एंड सोमान। कार्बामेट्स कार्बोक्सिल एंड प्रोपोक्सिल होती हैं। ये ड्रग्स हैं सारी। पहले आप इन ड्रग्स को याद करें। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह हम उसमें डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनेर्जिक ड्रग्स से स्टार्ट करेंगे, ऐसे सारी इंशाल्लाह ड्रग्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।